अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक होंगे। आज डिस्कस करते हैं कि विच एसेट्स वी ट्रेड इन फॉरेक्स या स्टॉक्स, कौन सी करेंसीज या कौन से इंडेसेस को हम ट्रेड करते हैं इन ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा। हमारे पास डिफरेंट करेंसीज, मैंने आपको बता दिया। फॉरेक्स सारी जितनी भी करेंसीज है दुनिया में, जितनी भी करेंसीज है उसको फॉरेक्स बोलते हैं। लेकिन इसमें जो 8 करेंसीज है मेजर, वो उसको हम ट्रेड करते हैं। यूरो, जीबीपी, यूएसडी, एयूडी, एनजेडी, कैड, जापान, और जापानीज करेंसी, जापानीज यन, जिसको जेपीवाई बोलते हैं, और सीएचएफ। तो ये 8 करेंसीज है: यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान और स्विट्जरलैंड। इन 8 करेंसीज को एक दूसरे के साथ हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरोप और अमेरिका, यूरोप और यूके, यूरो ऑस्ट्रेलिया, यूरो एनजेडी, यूरो कैड, यूरो जेपीवाई, यूरो सीएचएफ। एक तो इसको आप रीडिंग में आपने समझनी है, इसको रीड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप आ जाए, फॉर एग्जांपल हम कैड जेपीवाई पे आते हैं, तो ये अगर आप यहाँ पे देख ले, कैड जेपीवाई हमारे पास चल रहा है 112 पे। तो इसका मतलब है 1 कैनेडियन डॉलर से 112 जापानीज येन बनेंगे। जिस तरह अगर हम यूएसडी पीकेआर का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लें, तो देखिए यहाँ पे 270 है। इसका मतलब है $1 से 270 रुपए बनते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो पहली करेंसी होगी उसको हम कह सकते हैं कैड। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहली करेंसी जो है वो कैड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैड है। अब कैड, इसका मतलब है कैनेडियन डॉलर। 1 कैनेडियन डॉलर से 112 जापानीज येन बनते हैं। या फॉर एग्जांपल कैड सीएचएफ, 1 कैनेडियन डॉलर से 0.67 स्विस फ्रैंक बनते हैं। या यहाँ पे कर दे सीएचएफ से जेपीवाई। सीएचएफ है स्विट्जरलैंड की करेंसी, ठीक है, और जेपीवाई है जापान की करेंसी। बाय द वे, अगर किसी को पता नहीं है, तो यूरो यूरोप की करेंसी है, जीबीपी इंग्लैंड की करेंसी है, लंदन की करेंसी है, यूएसडी अमेरिका की है, एयूडी ऑस्ट्रेलिया, एनजेडी न्यूजीलैंड की करेंसी है, और कैड जो है वो कैनेडियन की करेंसी है, जेपीवाई जापानीज करेंसी है, और सीएचएफ स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे, ये है सीएचएफ जेपीवाई। इसका मतलब है एक सीएचएफ जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है, से 167 जापानीज यन बनते हैं। ठीक है, तरह कोई और अगर आप ओपन कर ले जीबीपी जेपी, इसका मतलब है 1 पाउंड से, जीबीपी यूके की करेंसी है, एक यूके की करेंसी से जापान के 192 यन्स बनते हैं। यानी अगर फिलहाल अभी आपके पास यूके की का 1 पाउंड पड़ा है और उसको आप जापानीज यन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जब आप जापान जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 192 जापानीज यन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो जितनी भी करेंसीज है फॉरेक्स मार्केट में, आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ की मैंने, कुछ मुझसे यहाँ पे मिस भी हुई होंगी, लेकिन ज़्यादातर यही करेंसीज है जिसको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किया जाता है, यूरो, यूएसडी और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ तो अगर आपको पता नहीं है, अच्छा सॉरी, इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट की तरफ हम जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में हम जो ट्रेड करते हैं मेजोरिटी, वो US 500, US 30 और US 100 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि US 500 का मतलब है यूएस की टॉप 500 कंपनीज। US 100 में 100 कंपनीज लिस्टेड है, US 30 में 30 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आज एक छोटा सा हमारा टॉपिक था कि फॉरेक्स में किन किन करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं, और स्टॉक्स में हम किन चीज़ों को ट्रेड करते हैं। तो फॉरेक्स में ये 8 करेंसीज को एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, और स्टॉक मार्केट में हम ये तीनों को ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब एक चीज इसमें और भी है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, से फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं यूरो यूएसडी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देख लें, तो यूरो यूएसडी बाय, तो यूरो यूएसडी का बाय का मतलब क्या है? तो देखिए, यूरो यूएसडी के बाय का मतलब है कि यूरो को आप, जब आप बाय का बटन क्लिक करेंगे, तो इसका सिंपल मतलब है कि यूरो की करेंसी बाय हो गई और यूएसडी की करेंसी सेल हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है कि यूरो यूएसडी अगर आप बाय का बटन दबाते हैं, ये वाला बटन अगर आप दबाते हैं, तो यूरो की करेंसी बाय हो जाएगी और यूएसडी की करेंसी जो है वो सेल हो जाएंगी। आप इसको फिजिकली के साथ आप कंपेयर कर ले। फॉर एग्जांपल, आप डॉलर खरीदते हैं तो आप बेचते क्या है? आप कहते हैं यार मैंने रुपीस को बेचना है और डॉलर मैंने बाय करने, इसका मतलब है आप रुपीस को बेच रहे हैं और डॉलर को बाय कर रहे हैं। तो इस तरह जब हम यूरो यूएसडी बाय बटन दबाएंगे, तो यूरो बाय हो जाएगा, यूएसडी सेल हो जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे रुपीस को बेच दिया और डॉलर को
खरीद लिया। अब यहाँ पे अगर हम यूरो यूएसडी सेल का बटन दबाएंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो सेल का बटन भी है। अब ज्यादातर लोग जो है वो इस चीज में कंफ्यूज है कि इसका क्या मतलब है, सेल में हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। एक्चुअली में आपको इनको पता नहीं, आपको पता नहीं होता कि सेल का मतलब क्या है। सेल का मतलब ये है, देखिए, अगर हमने यूरो यूएसडी सेल कर लिया तो इसका मतलब है यूरो सेल और यूएसडी बाय। जिस तरह आप गए सराफे वाले के पास, एक्सचेंज वाले के पास, आपने कहा मैंने बेचना है, तो वो आपको कहेंगे क्या, रुपीस। अच्छा, रुपीस बेचने हैं, खरीदने क्या है, तो आप उनको कहते हैं डॉलर। तो इसका मतलब है आप रुपीस बेच रहे हो, डॉलर को बाय कर रहे हो, और डॉलर का रेट जब बढ़ जाता है तो आपको फायदा हो जाता है। तो इसमें भी वही है, जब आप सेल करेंगे तो यूरो सेल हो गया, यूएसडी बाय हो गया। अब यूएसडी आपने बाय किया है, डॉलर आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूरो थे, यूरो को मैंने बेच दिया और डॉलर को मैंने बाय कर लिया। फिर डॉलर का रेट बढ़ गया, फिर मैंने वापस डॉलर बेच दिए, जाहिर सी बात है उससे ज्यादा यूरो बनेंगे। इस तरह मैं रुपीस बेच देता हूँ, डॉलर खरीद लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेल का बटन दबाया, एक्चुअली में फिजिकल की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसको ऑनलाइन के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो आप सेल का बटन दबाएंगे, इसका मतलब है यूएसडीपी की आर में फॉर एग्जांपल, यूएसडी पीकेआर में हम सेल का बटन दबाएंगे, आपने क्या किया, रुपीस को बेच दिया, पीकेआर यूएसडी का वो कर ले, पीकेआर आपने बेच दिया और डॉलर आपने बाय कर लिया। तो इस तरह यहाँ पे भी जब आप सेल का बटन दबाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा भी है कि जब आप सेल का बटन दबाते हैं तो इसका मतलब है कि एक करेंसी, जो पहली करेंसी थी, वो सेल हो गई, और यूएसडी जो दूसरी करेंसी थी वो बाय हो गई। यहाँ पे हमारे पास देखिए यूरो यूएसडी है, तो सेल का बटन दबाएंगे तो यूरो हमने बेच दिया, डॉलर हमने बाय कर लिया। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सेल पे हम क्यों, कैसे और क्यों प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक क्विक ओवरव्यू थी। अच्छा, इसको हम ट्रेडिंग व्यू पे एक्सेस कर सकते हैं, फॉरेक्स को भी, स्टॉक्स को भी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस पे बनेगी आपके साथ कि आप फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग व्यू के थ्रू एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और इसमें आप अपने लिए एक डेमो अकाउंट, प्रैक्टिस अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।